महाविद्यालय भैजो के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास बीए थर्ड ईयर पेपर सेकंड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन की है। इसके अंदर हमारी जो है सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग और डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस और स्टैटिस्टिक के क्या कार्य हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, और इसका अर्थ और परिभाषा का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सांख्यिकी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। आधुनिक समाज में सांख्यिकी के बिना आप जीवन शैली की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज का जो जीवन है, आज का जो समाज है, वो पूरी तरीके से सांख्यिकी पर निर्भर है, क्योंकि सांख्यिकी ही उसे जीवन क्षेत्र में क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, उसके क्रियाकलापों के बारे में, गुण दोषों के बारे में और जीवन से जुड़े हुए बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इस वक्त का जो समाज है वो आंकड़ों का समाज है, जहाँ पे आंकड़े बहुत ज़्यादा जुटाए जाते हैं और आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष और विश्लेषण किए जाते हैं, और ये सारे काम सांख्यिकी के इस मदद से ही करे जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आधुनिक समाज में, मानव जीवन में सांख्यिकी का अत्यधिक महत्व है। संख्या जीवन शैली का एक हिस्सा बन गई है। प्रत्येक क्रियाकलाप में, गुण दोषों में हम संख्याओं का उपयोग करते हैं और संख्याओं के द्वारा ही हम व्यवहारों को मापते ही हैं। और सांख्यिकी चाहे आज अलग सब्जेक्ट के रूप में विकसित हो गया है, लेकिन ये हमेशा से ही इंसान के जीवन का, राज्य का ये एक हिस्सा रहा है। राज्य के कार्यों को ये प्राचीन काल से ही प्रभावित करता रहा है। प्राचीन काल से ही राजा महाराजा अलग अलग प्रकार के आंकड़ों को इकट्ठा करते थे और उनके आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन करते थे। इसके अलावा अपने देश की जनसंख्या, सैनिकों की संख्या, इसके अलावा सिंचाई, कृषि, वेतन, कर, इन सब की के आंकड़े जुटाना राजाओं के तहत राजाओं के शासन काल में ये सारी चीज़ें होती आ रही हैं, और इन सब में जो है सांख्यिकी हमेशा से ही सहायक रही है। इसलिए इसे शासकों का भी विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि राजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा इसका उपयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। सांख्यिकी जो शब्द है, ये अंग्रेजी में इसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, और कुछ विद्वानों का मानना है कि ये लैटिन भाषा के स्टैटिस्टा शब्द से बना है, और यूल और कैंडल जैसे विद्वान हैं वो कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति स्टेटस से हुई है। मतलब विद्वानों का एक मत नहीं है कि स्टैटिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। मध्य युग में स्टैटिस्टिक्स का अर्थ राजनीतिक राज्य से, पॉलिटिकल स्टेट से लिया जाता था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी राजनीतिक तंत्र का एक अंग थी। राजनीतिक जो किसी भी राज्य के जो राजनीतिक तंत्र होता है, उसका एक प्रमुख अंग सांख्यिकी थी। राज्य के कर्मचारी द्वारा इसका प्रयोग संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए किया जाता था। सांख्यिकी की मदद से हम जन्म दर, मृत्यु दर, राज्य की आय, उद्योग, कर आदि की गणना कर सकते हैं। जर्मनी में 18वीं शताब्दी में सांख्यिकी स्टैटिस्टिक नाम से पृथक विषय के रूप में अध्ययन की जाने लगी। जर्मनी में 18वीं शताब्दी में ही स्टैटिस्टिक का अलग सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन किया जाने लगा था, लेकिन इसका जो क्षेत्र था वो बहुत सीमित था। इसका जो संबंध था राज्यों के मामलों से ही था, इसलिए ये जो है
सीमित रूप से सिखाई जाती थी। लेकिन टेट के अनुसार 20वीं सदी के मध्य में कुछ अंग्रेज गणितज्ञों और वैज्ञानिकों ने इसकी उपयोगिता का अनुभव किया और इसे व्यापक रूप प्रदान किया, और आज वर्तमान समय में लगभग सभी क्षेत्रों में स्टैटिस्टिक का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक परिभाषा देते हुए फर्गुसन ने भी लिखा है कि सांख्यिकी का संबंध सर्वेक्षणों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन, वर्गीकरण और व्याख्या से है। इन्होंने बताया है कि सांख्यिकी का संबंध कैसे है, जितने भी हम सर्वेक्षण करते हैं, जितने भी हम परीक्षण करते हैं, उनसे जो हमें सामग्री प्राप्त होती है आंकड़ों के रूप में, उनका हम संकलन करते हैं, फिर उनका वर्गीकरण करते हैं और आखिर में उनकी व्याख्या करते हैं। ये सारा का सारा काम सांख्यिकी से जुड़ा हुआ है, सांख्यिकी के माध्यम से ही किया जाता है। अब हम सांख्यिकी की कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। फर्ग्यूसन ने 1971 में के अनुसार परिभाषा यहाँ पे दी हुई है कि सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि यंत्र की शाखा है। इसका संबंध सर्वेक्षणों व प्रयोगों के आधार पर आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, विवेचन व व्याख्या से है। इसका प्रमुख उद्देश्य जनसंख्या संबंधी संख्यात्मक विशेषताओं का वर्णन करना व इस विषय के संबंध में अनुमान लगाना है। फर्ग्यूसन ने यहाँ पर सांख्यिकी के महत्व को भी बताया और कहा है कि ये विधि यंत्र की एक शाखा है और इसका संबंध काय से है, सर्वेक्षणों से है, सर्वेस से है, और इसके आधार पर कोई भी राज्य या कोई भी व्यक्ति क्या करता है, आंकड़ों का संकलन करता है। जब संकलन आंकड़ों का हो जाता है तो उनका वर्गीकरण किया जाता है, फिर उसकी विवेचना की जाती है और व्याख्या की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी के द्वारा जनसंख्या जितनी भी किसी भी राज्य में पाई जाती है, उसकी संख्यात्मक जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन सांख्यिकी के माध्यम से किया जाता है, उनका अनुमान लगाया जाता है। कैंडाल और बैकलैंड के अनुसार सांख्यिकी पद्धतों के संग्रह और उनके विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है। मतलब सांख्यिकी के द्वारा हम डेटा को इकट्ठा करते हैं, आंकड़ों का संग्रह करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण के बाद उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं, और इन सब को करने का विज्ञान सांख्यिकी है। बाउले ने कहा है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। मतलब सांख्यिकी के माध्यम से अनेक प्रकार की गणनाएं की जाती हैं, इसलिए इसे गणना का विज्ञान कहा गया है। बॉडिंगटन कहते हैं कि सांख्यिकी अनुमान व संभावनाओं का विज्ञान है, क्योंकि सांख्यिकी के माध्यम से अनुमान लगाए जाते हैं और संभावनाओं के बारे में पता लगाया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि सांख्यिकी का संबंध पद्धतों के संग्रह, डेटा के इकट्ठा करने से, उनका विश्लेषण करने से, उनके आधार पर निष्कर्ष निकालने से है। ये अपने आप में गणितीय गणनाओं का विज्ञान भी कहा जा सकता है, क्योंकि सांख्यिकी के अंदर संख्याओं के रूप में हम जो है डेटा इकट्ठा करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, उसका विवेचना करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, और ये सारे काम सांख्यिकी के द्वारा ही संभव हैं। अब हम सांख्यिकी के जो कार्य हैं उनके बारे में बात करेंगे, या कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। सांख्यिकी इस वक्त वर्तमान समय में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रही है, चाहे वो कृषि हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे व्यापार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे चिकित्सा शास्त्र हो, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा, सभी क्षेत्रों में सांख्यिकी का उपयोग किया जा रहा है। सांख्यिकी के जो मुख्य कार्य हैं उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। किसी भी समस्या या परीक्षण के संबंध में तथ्यों और आंकड़ों का संकलन करना। इन ऊपर दिए हुए क्षेत्रों में जब भी कोई समस्या आती है या हम कोई परीक्षण करते हैं तो उसके संबंध में हम सांख्यिकी के माध्यम से ही तथ्यों को इकट्ठा करते हैं और आंकड़ों का संकलन करते हैं। इसके बाद जो आंकड़े हमने इकट्ठा करे हैं,
आंकड़ों को समय और स्थान के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, मतलब उनका वर्गीकरण करा जाता है। ये भी सांख्यिकी में होता है। इसके बाद आंकड़ों का जब वर्गीकरण कर लेंगे, हम अलग अलग व्यवस्थित कर लेंगे, तो फिर हम उन्हें अलग अलग भागों में बांटेंगे, मतलब उनका वर्गीकरण करके उनका सारणीयन करेंगे, अलग अलग प्रकार की सारणियाँ बनाएंगे। जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, जब हमने समय और स्थान के अनुसार उन्हें व्यवस्थित कर लिया, तो फिर हम उन्हें उनका वर्गीकरण और सारणीकरण करेंगे। इसके बाद इन तथ्यों की हम व्याख्या करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि इनसे हमें क्या समझ में आ रहा है, इनका क्या अर्थ है, और उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे। और इस प्रकार जब निष्कर्ष निकलते हैं तो आंकड़ों के माध्यम से हमें आंकड़ों को जो है हम सरल और सुबोध ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं, और विभिन्न आंकड़ों की आपस में तुलना कर पाते हैं। तुलना करके समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है, समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न आंकड़ों और तथ्यों के बीच में या समस्याओं के बीच में हम सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं कि इनका पुराने जो समय में समस्या हुई थी या जो आंकड़े इकट्ठे करे थे उनमें आपस में क्या संबंध है। इसके अतिरिक्त हम पुराने जो संबंधित नियम हैं उनकी परीक्षा कर सकते हैं और नए नियमों का निर्माण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सांख्यिकी की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है, क्योंकि सांख्यिकी का महत्व लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये एक आवश्यकता बन गई है। इसके बारे में ही अब हम अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी के महत्व के बारे में रीसमैन ने कहा है कि हम सांख्यिकी के युग में प्रवेश कर चुके हैं। प्राकृतिक घटना एवं मानव और अन्य क्रियाओं के लगभग प्रत्येक पहलू को अब सांख्यिकी के द्वारा ही मापन किया जाता है, तत्पश्चात व्याख्या की जाती है। मतलब दुनिया में जो भी घटना घट रही है उसकी व्याख्या करने के लिए अब हम सांख्यिकी का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए सांख्यिकी का महत्व आधुनिक जीवन में बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम बात करेंगे छात्रों के लिए आवश्यक। सांख्यिकी समाज के लिए आवश्यक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, और इसमें छात्र भी आ जाते हैं। और छात्रों के जीवन में तो इसने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। हर प्रगतिशील देश में लाखों करोड़ों छात्र पढ़ते हैं, और इन बालकों की रुचियां, रुझान, क्षमताएं और योग्यताओं में भिन्नताएं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और इन सब बातों का ध्यान में रखकर परीक्षण किए जाते हैं अलग अलग विधियों के द्वारा, और इन परीक्षणों से जो प्राप्त परिणाम होते हैं उनका विश्लेषण छात्रों के हित में हो सकता है। और ये इसका जो आधार प्रदान करता है वो सांख्यिकी प्रदान करती है, क्योंकि सांख्यिकी के माध्यम से ही हम ये सारा आंकड़ों को और तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, फिर हम उनका विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर उनकी रुचियों और योग्यताओं के अनुसार शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन छात्र छात्राओं को प्रदान करते हैं, ताकि वो अपने जीवन में सफल बन सकें। इसके अलावा मूल्यांकन के लिए सांख्यिकी बहुत आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में बालकों की क्या अंक आए, कैसे अंक आए, इनका हम मूल्यांकन सांख्यिकी के माध्यम से ही करते हैं। बुद्धि परीक्षाएं हैं, ज्ञानात्मक या योग्यता परीक्षाएं हैं, निदानात्मक परीक्षाएं हैं। इन सब के आंकड़े से जो हमें प्राप्त होता है, जो परिणाम प्राप्त होते हैं, वो हम सांख्यिकी के माध्यम से ही हम उनकी व्याख्या कर पाते हैं, उनका विश्लेषण कर पाते हैं। तो मूल्यांकन में सांख्यिकी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके अलावा शिक्षकों के लिए भी सांख्यिकी का महत्व है, क्योंकि जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं और अपने व्यवसाय में अगर वो कुशलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सांख्यिकी का उपयोग करते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान के क्षेत्र में सांख्यिकी का उपयोग लगातार किया जा रहा है, और शिक्षा को मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं को लेने की आवश्यकता पड़ती है, उनके परिणामों के विश्लेषण करने की ज़रूरत पड़ती है, और इन परिणामों के आधार पर ही वो अपने शिक्षण विधियों में परिवर्तन करते रहते हैं। इस प्रकार सांख्यिकी का उपयोग
शिक्षकों के द्वारा किया जाता है, उनके लिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। गिलफोर्ड का मत है कि सांख्यिकी शिक्षक के व्यावसायिक प्रशिक्षण का एक अनिवार्य अंग है। अगर हम किसी भी शिक्षक को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो हमें उसे सांख्यिकी ज़रूर सिखानी पड़ती है। इसके अलावा विद्यालय के लिए आवश्यक, क्योंकि विद्यालय में बहुत बड़ी मात्रा में छात्र छात्राएं अध्ययनरत होते हैं और इन सभी छात्र छात्राओं के बारे में आंकड़े इकट्ठा करना, उनकी चाहे संख्या हो, चाहे उनका परीक्षा फल हो, चाहे खेल कूद से या उपलब्धि संबंधी जो आंकड़े हैं प्रत्येक वर्ष इकट्ठे किए जाते हैं, उनका सारणीकरण किया जाता है। उसके आधार पर हम पता करते हैं कि विद्यालय उन्नति की ओर है या अवनति की ओर है, कॉलेज का क्या प्रोग्रेस है, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके अलावा किसी भी विद्यालय की आय व्यय की गणना हम सांख्यिकी के आधार पर करते हैं। इसके अलावा विद्यालय निरीक्षक और प्रशासक जो है थोड़े समय में ही सांख्यिकी के माध्यम से जान पाते हैं कि विद्यालय की जो वास्तविक स्थिति है वो क्या है। इसके अलावा मनोविज्ञान के लिए सांख्यिकी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि मनोविज्ञान के क्षेत्र में तो सांख्यिकी ने एक क्रांति सी ला दी है, क्योंकि मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोगों और परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, उपयोग में लाए जाते हैं और इनसे प्राप्त जो आंकड़े होते हैं उन्हें उनका विश्लेषण और व्याख्या करने की आवश्यकता होती है और ये हम सांख्यिकी के माध्यम से ही कर पाते हैं। इसलिए मनोविज्ञान के प्रत्येक छात्र को सांख्यिकी का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य सा हो गया है, क्योंकि मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनका सारणीकरण करना, उनका वर्गीकरण करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बिना मनोविज्ञान अधूरा सा है। शैक्षिक व अनुसंधान कार्यों के लिए आवश्यक, शैक्षिक और अनुसंधान कार्यों में भी सांख्यिकी का उपयोग है। सांख्यिकी को शैक्षिक क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। जब हम अपने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हैं, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो हम सांख्यिकी के द्वारा जुटाए गए आंकड़ों का ही प्रयोग करते हैं। उसके आधार पर हमें शैक्षिक परीक्षण करने पड़ते हैं, अनुसंधान कार्य करने पड़ते हैं, उनके आंकड़े जुटाने पड़ते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालने पड़ते हैं। ये सांख्यिकी की सहायता के बिना संभव नहीं है। सांख्यिकी हमारे शिक्षण पद्धतियों को सुधारने में, अनुसंधान के कार्यों को करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। इसी की मदद से हम जो है भविष्यवाणी वगैरह कर सकते हैं, अपने त्रुटियों का ज्ञान कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अंत में बाहुल्य के शब्दों में हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी का ज्ञान विदेशी भाषाओं के ज्ञान के समान है, जो किसी परिस्थिति में किसी समय भी लाभप्रद हो सकता है। जिस प्रकार विदेशी भाषा का उपयोग कब आपको लाभप्रद हो जाए, उसका ज्ञान कब आपके लिए उपयोगी हो जाए, उसी प्रकार सांख्यिकी का ज्ञान भी ऐसा ही है, पता नहीं किस परिस्थिति में हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए सांख्यिकी को हम दरकिनार नहीं कर सकते। आधुनिक जीवन में सांख्यिकी का महत्व बहुत ज़्यादा है और दिन ब दिन इसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है समाप्त हुआ। धन्यवाद।